एनिमे न्यूज के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम हर हफ्ते ना एनिमे की न्यूज कवर करते हैं, तो आज भी वही करेंगे। तो सबसे पहली खबर आती है मापा और नेटफ्लिक्स के कोलैब से। जी हाँ, नेटफ्लिक्स और मापा ने कोलैब कर लिया, यानी कि मापा अपने ओरिजिनल एनिमे तो बनाएगा ही, लेकिन इंटरनेशनली उसको नेटफ्लिक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मापा के अपकमिंग आने वाले एनिमे प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर नेगेटिव साइड देखें तो मापा अपने बेस्ट एनिमेटर्स का यूज करेगा अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि जो पार्टनर प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर जो दूसरे मांगाकार्स के साथ में वो जो काम करेंगे उनके लिए एनिमेशन थोड़ा फीका पड़ेगा। हो सकता है कि जहां से पैसे कम आ रहे हो वो एनिमे ही बंद हो जाएंगे, लेकिन इस चीज का चांस बहुत ही कम है। तो जो अगली खबर है ना, वो खबर कम है और बवाल ज्यादा है। तो जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 4 को लोगों ने 9.8 की IMDb रेटिंग तक पहुंचा दिया, जो कि इस साल के किसी भी एनिमे से बहुत ही ज्यादा है, और ये चीज इसको वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे एपिसोड्स में लेकर चली गई है। लेकिन इस चीज से ना जापानीज फैंस जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल फैंस जो है जुजुत्सु काइसेन के, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइट से मतलब है, उनको स्टोरी, इमोशन, इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए एपिसोड 3 को 7.8 की रेटिंग दे दी और इसको 9.8 की दे दी, और ये दोनों ही एपिसोड्स ये वाली रेस्पेक्टिव रेटिंग्स डिजर्व नहीं करते हैं। वहीं इंटरनेशनल फैंस का भी एक ओपिनियन है। उनका ये कहना है कि जापान के लोगों को ना एक लड़की को फाइट करते हुए देखना बढ़िया नहीं लगा। उनको चाहिए कि भाई लड़की तो फैन सर्विस के लिए ही हो, लड़ाई वड़ाई रहने दो। लेकिन ये जो ओपिनियन है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि जापानीज फैंस ऐसा कह नहीं रहे हैं कि उनको माकी का कैरेक्टर या उसकी फाइटिंग स्टाइल या फिर उसकी जो फाइट थी वो पसंद में नहीं आई। उनको बस ये एपिसोड इमोशनली और स्टोरी वाइज वीक लगा। और हाँ, मेरे साथ भी ये केस है कि मुझे माई की डेथ उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल ही नहीं लगी, मैं फील ही नहीं कर पाया। और एनिमे के अंदर अगर आपने किल बिल को ट्रिब्यूट देने के लिए एग्जैक्ट वही की वही कोरियोग्राफी करी है, वही फ्रेम्स यूज किए हैं, और एनिमेशन के लिए आपने कागेनाशी एनिमेशन यूज किया है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है उसको बनाने में, तो एज अ डायरेक्टर आपने क्या किया? तो आई थिंक मैं यहाँ पर जापानीज फैंस के साथ में एग्री करूंगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरे फड्डे के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इसके बाद अगली खबर आ रही है वन पीस के रीमेक से, जो कि विट स्टूडियोज के द्वारा बनाया जा रहा है। वही स्टूडियो जिसने अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 बनाया था। तो एक चाइनीज काउंटी गवर्नमेंट सोशल मीडिया अकाउंट ने ना बिहाइंड द सीन रिलीज किया है, और ये बताता है कि जो तैयारी है ना, जो प्रोडक्शन है ना, वो जोर शोर से चल रहा है। क्योंकि ये जो बिहाइंड द सीन रिलीज हुआ है ना, ये बगी का है। तो कह सकते हैं कि जो कहानी है ना, वो यहाँ तक तो मतलब पहुंच चुकी है। जो प्रोडक्शन है वो बगी के आग तक पहुंच चुका है। वैसे ना एनिमे फैंस के लिए एक थोड़ी सी सैड न्यूज ये है कि चेनसो मैन को और डीमन स्लेयर को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। वैसे ऑस्कर्स पर मैं भी खुद इतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि नो अदर चॉइस जो मूवी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार फिल्म है, उसको भी कोई नॉमिनेशन मिला नहीं है। तो मैं खुद ज्यादा उम्मीद नहीं करता इन लोगों से। तो एनिमे को फैंस जितने भी अवार्ड दे दे, जितना भी प्रेज कर ले, जितने भी पैसे दे दे, ऑस्कर तो नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ में माई हीरो अकेडमी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि वन पीस और सोलो लेवलिंग को पीछे छोड़कर माई हीरो अकेडमिया 2025 का मोस्ट इन डिमांड एनिमे बन चुका है। I mean, उसको ये अवार्ड मिला है। वन पीस के फैंस के लिए ना एक बढ़िया खबर ये आई है कि वन पीस के जो स्टाफ है उन्होंने बोला है कि जो एल्बाफ आर्क आने वाला है अप्रैल में, वो बेस्ट एनिमेटेड आर्क होगा। तो आई थिंक कि एग हेड की एनिमेशन क्वालिटी को ना ये आराम से सरपास कर लेगा ये एल्बाफ आर्क जो है। और मैं भी अब वन पीस कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑल्दो मैं मांगा पढ़ रहा हूँ तो मैं मांगा कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि मरीन फोर्ड और जो वानो आर्क है वो एनिमेशन देखना चाहिए। तो मैं उसका एनिमेशन देखूंगा, और फिर इनका ये जो अप्रैल में एल्बाफ आर्क आ रहा है ना, देखते हैं कैसा एनिमेशन किया इन लोगों ने। इसके अलावा नेटफ्लिक्स से ये खबर आई है कि ना वो लोग सबटाइटल्स के लिए AI का यूज करने वाले हैं, ताकि लोकल्स के लिए सबटाइटल्स को मतलब बिल्कुल ओरिजिनल जैसा रखा जाए। अब देखो, मुझे तो AI पे उतना भी भरोसा नहीं है कि भाई डायलॉग का मीनिंग कुछ और है और सबटाइटल्स में वो लिटरल मीनिंग ले रहा है कुछ अलग चीजों का। अब ये वैसे तो प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स की मेरी नहीं है, बट स्टिल ये काम तो एक यार इंसान को बिठाकर ही करवाना चाहिए। अब जहां पर नेटफ्लिक्स AI यूज कर रहा है ना, वहीं पर जो UFO टेबल है जिन्होंने डीमन स्लेयर का एनिमेशन किया है, उन लोगों ने AI का यूज करने से साफ मना कर दिया। मतलब वो डीमन स्लेयर के किसी भी आर्ट के लिए AI यूज नहीं करेंगे। अब यार इसको कहते हैं डेडिकेशन। हर 2 साल में सीजन निकालो, एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच रखो बिल्कुल, और AI की हेल्प लेने से भी साफ मना कर दो, अनलाइक सम सो कॉल्ड स्टूडियोज जो ये कहते हैं कि अगर कागिनाशी एनिमेशन स्टाइल यूज नहीं करेंगे तो 4 साल में एक ही सीजन ला पाएंगे। अब अगली न्यूज आती है ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। तो ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे 8 साल बाद वापस आ रहा है, और इसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है ना कि इंस्टाग्राम खोलने के बाद में हर दूसरा एनी क्रिएटर इसकी बात कर रहा है, और इसकी हिंदी डबिंग भी होने वाली है। तो यार इंडियन एनिमे फैंस इस चीज पर ध्यान रखना। और 2016 के बाद में ये शायद पहली बार हो रहा है जब ड्रैगन बॉल, नारुतो, वन पीस और क्या है, ब्लीच, ये सब कुछ एक साथ एक साल में आ रहे हैं। मिल्किंग करनी पड़ेगी यार। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
डीसी कॉमिक्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो मांगा होती है ना, वो डीसी कॉमिक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ डीसी कॉमिक ही नहीं, उन्होंने अमेरिकन कॉमिक्स से ही कंपेयर कर दिया कि यहाँ की जितनी भी कॉमिक्स बन रही है उनसे कई ज्यादा पावरफुल मांगा होती है। उसमें अलग अलग इमोशंस होते हैं और वो किसी भी चीज के ऊपर स्टोरी बना लेते हैं, ऐसा उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि चाहे वो सॉकर हो, चाहे वो कुकिंग हो, लगभग हर एक चीज के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है। और उनकी कल्चरल रीच भी अमेरिकन कॉमिक्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, जहाँ पर ये लोग अलग अलग कैटेगरी की मांगा बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरी की स्टोरीज लिखते हैं। तो ये जो मांगाज है ना, ये लिटरेचर के ज्यादा पास है और अमेरिकन कॉमिक्स एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है सर। तो यार इस वीक की न्यूज़ में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके रखूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस गूगल फॉर्म की, जहां पर आप लोग न्यूज़ सबमिट कर सकते हो जो अगले हफ्ते की न्यूज़ एपिसोड में काम आ जाएंगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।